एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक सेठ जी हुआ करते थे। बहुत अमीर थे। देश विदेश में बहुत सारा कारोबार फैला हुआ था। उनके अपने खुद के बहुत सारे जहाज थे और लोग जो है उनको धन्ना सेठ कहते थे। तो धन्ना सेठ एक बार एक बिजनेस ट्रिप पर दूसरे देश जा रहे थे। उनकी पूरी टीम जहाज पर थी और जहाज से वो एक दूसरे देश की यात्रा कर रहे थे। अचानक एक दिन रास्ते में हवाएं तेज चलने लगी। बारिश आने लगी, बहुत तेज तेज बिजलियां कड़क रही थी और इन सब वजह से समुद्र में बहुत तेज तेज लहरें उठने लगी। पूरा जहाज का जो क्रू था वो सब घबरा गए। कैप्टन हालांकि बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कैप्टन को लगा कि अब जो है किसी का भी बचना मुश्किल है। तो उसने धन्ना सेठ को बुलाया और उनको बोला सेठ जी, जहाज का बचना बहुत मुश्किल है, तो आप सब लोग लाइफ जैकेट पहन लीजिए। तो धन्ना सेठ ने लाइफ जैकेट पहन लिया और सबको बोल दिया कि भाई सब लाइफ जैकेट पहन लो। कैप्टन ने बहुत कोशिश किया, लेकिन आखिरकार जहाज डूब गया। अगले दिन धन्ना सेठ को होश आया और धन्ना सेठ ने सब तरफ देखा, दूर दूर तक केवल पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। धन्ना सेठ बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर इंसान क्या करता है? प्रेयर। तो धन्ना सेठ भी अब भगवान को याद करने लगे, प्रेयर करने लगे। भगवान प्लीज बचा लो बचा लो, गॉड प्लीज सेव मी। तो ऐसे काफी देर तक धन्ना सेठ प्रेयर करते रहे। तभी उनको अचानक दूर दिखाई दिया कि एक छोटी सी नाव उनकी तरफ आ रही है। तो धन्ना सेठ को जोश आ गया और धन्ना सेठ चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प मी हेल्प मी। नाव वाले ने देखा और ऐसे इशारा किया। तो धन्ना सेठ को लगा कि हाँ, देख लिया है, अब ये मेरे को बचा लेगा। तो नाव धीरे धीरे करीब आई और नाव वाले ने धन्ना सेठ जी को नाव में बिठा लिया। तो धन्ना सेठ बहुत खुश हुए, भगवान का थैंक्स बोलने लगे, गॉड थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। नाव वाले को गले लगाया, नाव वाले को बहुत बहुत थैंक्स बोला कि यार तुमने बचा लिया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और सेठ जी ने नाव वाले को बोला तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, इसलिए मैं अपना सब कुछ, पूरी 100% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुमको दे दूंगा। नाव वाला अपना नाव चला रहा था आराम से। उसने बोला ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। तो नाव वाले ने सेठ जी को कुछ खाने पीने की चीजें ऑफर की, जो भी उसके पास अपना थोड़ा बहुत था, तो वो सेठ जी को दिया। सेठ जी क्योंकि बहुत भूखे थे एक दिन से, तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। वो सब खा पी के सेठ जी ने नाव वाले को बहुत बहुत थैंक्स बोला, यार थैंक यू सो मच। नाव वाले ने ठीक है कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे नाव आगे बढ़ने लगी। सेठ जी खा पी के थोड़ा सा नॉर्मल होने लगे। तो जब सेठ जी नॉर्मल होने लगे तो सेठ जी के दिमाग में आया कि यार
मेरे तो बीवी है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, पूरा बड़ा घर परिवार है। तो यदि मैं सारा 100% प्रॉपर्टीज नाव वाले को दे दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? तो ऐसे सेठ जी बहुत देर तक सोचते रहे। फिर बड़ी हिम्मत करके सेठ जी ने नाव वाले को बोला, यार भाई देख, मेरे भी बीवी है, बच्चे हैं, बहुत बड़ा घर परिवार है। तो मैं तुमको पूरा 100% तो नहीं दे पाऊंगा, 25% मेरे परिवार के लिए भी तो चाहिए ना। तो मैं तुमको 75% दे दूंगा, 75% तुमको दे दूंगा। नाव वाले ने सुना, बोला ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। ऐसे धीरे धीरे नाव आगे बढ़ने लगी। फिर सेठ जी सोचने लगे, अच्छा मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस भी तो है, इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, इतना सारा बिजनेस है, तो उसको चलाने के लिए भी तो पूंजी चाहिए ना। पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो ऐसे सेठ जी ने बहुत देर तक सोचा। फिर बड़ी हिम्मत करके नाव वाले को बोला, देख भाई, पेट पालने के लिए कुछ काम धंधा भी तो करना जरूरी है ना। तो मेरे को जो अपना व्यापार है उसको चलाने के लिए भी तो कुछ पूंजी चाहिए ना। तो मैं 75% तो तुमको नहीं दे पाऊंगा, 50% दे दूंगा, ठीक है ना, 50% तुम्हारा। नाव वाले ने बोला, ठीक ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। ऐसे धीरे धीरे नाव आगे बढ़ने लगी। अब सेठ जी ने सोचा, जब मेरा इतना बड़ा परिवार है, व्यापार है, तो उसके लिए कुछ सेविंग्स, कुछ इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए ना। नहीं तो इतना बड़ा बिजनेस और घर परिवार कैसे चलेगा? तो सेठ जी ने बहुत सोचते फिर नाव वाले को बोला हिम्मत करके, देख भाई, इतना बड़ा घर परिवार है, इतना बड़ा व्यापार है, तो तुम जानते ही हो यार, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सेविंग करनी पड़ती है, तब जाके ये सब चलता है। तो मैं तुमको 50 तो नहीं दे पाऊंगा, 25 तुमको दे दूंगा, ठीक है ना, 25% तुमको पक्का दे दूंगा। नाव वाले ने सुना, बोले ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं है, मतलब जैसा आप ठीक समझो, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे धीरे धीरे नाव आगे बढ़ने लगी। अब सेठ जी को जो है किनारा नजर आने लगा कि हाँ, अब तो किनारा आ गया है, अब तो बच गए, कोई दिक्कत नहीं। तो नाव धीरे धीरे किनारे पर आके लग गई। सेठ जी नाव से उतरने लगे। सेठ जी ने बोला, यार तुमने किया ही क्या है? तुम तो वहां से गुजर रहे थे और मैं डूब रहा था। यदि तुम मेरे को नहीं बचाते तो और उल्टा तुमको पाप लगता। तो मैंने तो तुमको पाप से बचाया है, तो 25% भी तुमको क्यों देना है? नाव वाले ने बोला, बोले ठीक है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। तो धन्ना सेठ ने जेब में से 10 रुपए का नोट निकाला और नाव वाले को दिया, बोले थैंक यू। नाव वाले ने 10 रुपए का नोट लिया, वापस धन्ना सेठ का हाथ पकड़ा और बोले, सेठ जी, मैंने आपको इस 10 रुपए के नोट के लिए नहीं बचाया था, ये तो मेरा धर्म है, फर्ज है, मैंने अपना कर्तव्य समझा, इसलिए आपको बचा लिया। इसलिए आप ये 10 रुपए का नोट भी रख लो, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो सेठ जी तो बहुत तेज थे, 10 रुपए का नोट लिया, जेब में रखा, थैंक यू बोला और चले गए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये धन्ना सेठ ने ठीक नहीं किया, पहले इतने बड़े बड़े प्रॉमिस किए और बाद में जो है कुछ नहीं दिया नाव वाले को।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये केवल धन्ना सेठ की स्टोरी नहीं है, ये हम सब लोगों की स्टोरी है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई परेशानी आती है, तो हम सब भी ऐसे ही बड़े बड़े वादे करते हैं। बोले मैं जो है कल से डेली वॉक पे जाऊंगा, या जिम जाऊंगा, या कुछ प्राणायाम करूंगा, या कुछ योगा वगैरह करूंगा, या सुदर्शन क्रिया करूंगा। लेकिन जैसे हालात थोड़े ठीक होते हैं ना, जैसे तबीयत वापस ठीक हुई, वैसे ये सब भूल जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे कमिटमेंट करते हैं, भगवान यदि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने लाख डोनेट कर दूंगा, भगवान मेरा ये काम हो गया तो मैं तुम्हारी यात्रा पे आऊंगा, भगवान ये काम हो गया तो मैं तुम्हें 1,001 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जैसे भगवान पे ही एहसान कर रहे हैं। और जैसे हालात नॉर्मल हुए, सब भूल जाते। अभी लाइव एग्जांपल जो है, आप कोविड का देखिए। जब कोविड आया तो सब लोगों ने बड़े बड़े वादे किए कि मैं अब अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए वॉक करूंगा, या योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा। और जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, सब वापस बैक टू ओल्ड पैटर्न। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा ना करें। क्योंकि कोविड तो हमने देखा ही है, आ रहा है जा रहा है। पहले फर्स्ट वेव आई, सेकेंड आई, थर्ड आई, फिर आगे पता नहीं अभी फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, नो वन नोस। लेकिन कोविड तो एक एग्जाम्पल है। कभी H1N1 आता है, कभी सार्स आता है, कभी डेंगू आता है, कभी ब्लैक फीवर आता है, और भी बहुत सारे तरह के वायरस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम सब जानते हैं कि यदि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो ये कोई भी वायरस हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए क्या करें? बहुत ही सिंपल और मैजिकल तरीका है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया एक मैजिकल ब्रीदिंग टेक्निक है। सुदर्शन क्रिया करने से अपने आप आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग होता है। आपका बॉडी डिजीज फ्री रहता है, माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है, आपके एनर्जी लेवल ज्यादा रहते हैं, यू कैन फील मोर हैप्पीनेस। तो आप भी यदि ये सब सीखना चाहते हैं, ये सब पाना चाहते हैं, तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं अपने आने वाली वर्कशॉप, जिसका नाम है ब्रीथ एंड मेडिटेशन। आप सब आइए, सुदर्शन क्रिया सीखिए और अपने इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रांग बनाइए, अपनी बॉडी को डिजीज फ्री बनाइए, माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाइए, और अल्टीमेटली यू कैन फील मोर हैप्पीनेस। आप ज्यादा खुश रह सकेंगे, और आप जब ज्यादा खुश रह सकेंगे तो अपने आप अपने घर परिवार वालों को, ऑफिस वालों को, आपकी सोसाइटी को आप ज्यादा खुशियां दे सकेंगे। सो आई एम इनवाइटिंग यू ऑल इन माई कमिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। So see you all in my coming workshop. Till then, stay happy, stay healthy. God bless. Thank you. Bye bye.